साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। साध संगत जी, आज की साखी बहुत पहले की है। भारतवर्ष के एक शहर काशी में संत रविदास जी रहते थे, जो चमार जाति से थे। वह जूते गांठने का काम करते थे और ईश्वर के परम भक्त थे। अपना अधिकांश समय वह भक्ति में बिताते और लोगों को भी भक्ति का उपदेश देते, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य ईश्वर की भक्ति है। एक दिन दो ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में संत रविदास जी मिले। एक ब्राह्मण ने कहा, रविदास, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रविदास जी ने जवाब दिया, पंडित जी, यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा रहा। ब्राह्मण ने तंज कसते हुए कहा, रविदास, तुम तो नास्तिक हो गए हो। कबीर के संग ने तुम्हारा धर्म ही छुड़ा दिया। अगर तुम गंगा मैया को दान देना चाहो तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे नाम से अर्पित कर दूंगा। रविदास जी ने एक कौड़ी देते हुए कहा, यह कौड़ी गंगा मैया को देना और कहना कि यह काशी के संत रविदास ने भेजी है। लेकिन इसे तभी देना जब गंगा मैया स्वयं अपने हाथों से लें, वरना वापस लौटा देना। पंडित ने हंसते हुए कहा, रविदास, यह कैसी बात? गंगा मैया स्वयं कौड़ी कैसे लेंगी? रविदास जी ने जवाब दिया, अगर गंगा मैया इसे स्वयं न ले तो दान का क्या फायदा? ले जाओ, और अगर न ले तो वापस लौटा देना। पंडित कौड़ी लेकर गंगा तट की ओर चल दिए। रास्ते में एक पंडित ने दूसरे से कहा, यह रविदास तो पागलपन की बातें करता है। गंगा मैया भला कौड़ी कैसे लेंगी? गंगा तट पर स्नान के बाद पंडित ने कौड़ी निकाली और आंखें बंद कर बोला, हे गंगा मैया, यह कौड़ी संत रविदास ने भेजी है, कृपया ग्रहण करें। तभी चमत्कार हुआ। गंगा मैया ने हाथ बढ़ाकर कौड़ी ले ली और बदले में एक सुंदर, कीमती सोने का कंगन दिया। गंगा मैया की आवाज गूंजी, यह कंगन मेरे भक्त रविदास को दे देना और कहना कि तुमने कौड़ी देकर मुझे कृतार्थ किया। यह मेरी छोटी सी भेंट है। पंडित ने कंगन लिया, लेकिन लालच जागा। उसने सोचा, अगर यह कंगन राजा को दूं, तो मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। वह राजमहल गया और राजा को कंगन भेंट करते हुए बोला, महाराज, यह अनमोल कंगन मैं महारानी के लिए लाया हूँ। राजा ने कंगन देखकर कहा, यह तो अद्भुत है। इसके बदले क्या चाहते हो? पंडित ने धन मांगा और राजा ने उसे ढेर सारा धन दे दिया। रात को राजा ने कंगन रानी को दिया। रानी ने कहा, महाराज, यह कंगन तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका जोड़ा कहाँ है? कंगन तो जोड़े में होते हैं। राजा ने कहा, रानी, मेरे पास तो एक ही है। रानी ने जिद की, मुझे बिल्कुल वैसा दूसरा कंगन चाहिए। राजा ने सिपाहियों को पंडित को बुलाने का आदेश दिया। पंडित दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने कहा, पंडित जी, उस कंगन का जोड़ा कहाँ है? हमें वैसा ही दूसरा कंगन चाहिए। पंडित डर गया और बोला, महाराज, मेरे पास तो एक ही कंगन था। राजा क्रोधित होकर बोले, झूठ मत बोलो। दूसरा कंगन लाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सूली पर चढ़ा दूंगा। पंडित ने 2 दिन का समय मांगा और काशी के सभी सुनारों के पास गया, पर वैसा कंगन कहीं न मिला। हताश होकर पंडित संत रविदास जी के पास पहुंचे और माफी मांगते हुए सारी बात बताई। उन्होंने कहा, रविदास जी, मेरे लालच ने मुझे इस मुसीबत में डाला। गंगा मैया ने आपकी कौड़ी ली और कंगन दिया, जो मैंने राजा को दे दिया।
अब राजा वैसा दूसरा कंगन मांग रहे हैं, वरना मुझे और मेरे परिवार को सूली पर चढ़ा देंगे। कृपया मेरी मदद करें। रविदास जी ने कहा, पंडित जी, तुम माफी के लायक नहीं, पर तुम्हारे परिवार के लिए मैं मदद करूंगा। फिर उन्होंने कठौती के पानी में हाथ डालने को कहा और बोले, गंगा मैया से कहो कि भक्त रविदास की प्रार्थना है, वैसा ही एक कंगन दे। पंडित ने वैसा ही किया, और चमत्कार, उसके हाथ में 4 कंगन आए। रविदास जी ने कहा, एक कंगन लो और बाकी गंगा मैया को लौटा दो, वरना और मुसीबत आएगी। पंडित ने बाकी कंगन कठौती में डाले और एक कंगन राजा को दे दिया। रानी ने कंगन देखकर पूछा, पंडित जी, यह कंगन कहाँ से लाए? पंडित ने कहा, महारानी, यह संत रविदास जी से मिला। रानी, जो एक असाध्य रोग से पीड़ित थी और भूत प्रेत के साये से परेशान थी, ने सोचा कि रविदास कोई सुनार होंगे। वह अगले दिन सैनिकों के साथ रविदास जी के पास पहुंची। उनके दर्शन करते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। उसने उनके पैर छुए और कहा, गुरुजी, मैं आपको सुनार समझकर आई थी, पर आपके दर्शन से मेरा रोग ठीक हो गया। मेरा जीवन धन्य हो गया। रविदास जी ने कहा, महारानी, तुम्हारे पास भौतिक धन बहुत है, जो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। भविष्य में सुख चाहती हो तो अच्छे कर्म करो और भक्ति धन इकट्ठा करो। रानी ने कहा, गुरुजी, मैं दान पुण्य करती हूँ, भंडारा करती हूँ। रविदास जी बोले, बिना सच्चे गुरु का दान व्यर्थ है। तुमने गुरु बनाया, फिर भी दुख भोगा। सच्चा गुरु ही तुम्हें मुक्ति दे सकता है। रानी ने कहा, गुरुजी, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और नाम दीक्षा दे। रविदास जी ने उसे गुरु मंत्र दिया। रानी ने कहा, गुरुजी, इस पूर्णमासी पर आपके नाम का भंडारा करूंगी, आप जरूर पधारें। निश्चित समय पर रविदास जी राजमहल पहुंचे। वहां 700 ब्राह्मण पहले से बैठे थे। रानी ने रविदास जी को सिंहासन पर बिठाया। भंडारा शुरू हुआ, लेकिन ब्राह्मणों ने आपत्ति की, यह अछूत रविदास हमारे साथ कैसे खाना खा सकता है? रानी ने कहा, ये मेरे गुरु हैं, कहीं नहीं जाएंगे। रविदास जी बोले, बेटी, मैं दूर बैठ जाता हूँ। वह दूर बैठे, लेकिन चमत्कार हुआ। रविदास जी के 700 रूप बन गए और हर ब्राह्मण के साथ एक रविदास खाना खाने लगा। ब्राह्मण हैरान होकर बोले, यह कैसे संभव है? रविदास जी ने कहा, पंडितों, मुझे क्यों बदनाम करते हो? मैं तो दूर बैठा हूँ। फिर उन्होंने अपना सोने का जनेऊ दिखाया और उपदेश दिया, ब्राह्मण कर्मों से होता है, जाति से नहीं। सच्चा ब्राह्मण वही जो दया रखे, भक्ति करे और पाखंड न फैलाए। यह चमत्कार देख 700 ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए और भक्ति करने लगे। साध संगत जी, ब्राह्मण वस्त्रों से नहीं, कर्मों से बनता है। संत रविदास जी की साखी हमें सिखाती है कि किसी को अछूत या नीच नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। जब ईश्वर भेदभाव नहीं करता, तो हम कौन हैं भेद करने वाले? हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और सच्ची भक्ति करनी चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी, तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत जी, अगर यह साखी आपके दिल तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे सभी से शेयर करें, ताकि और लोग भी गुरु जी की इस असीम दया से जुड़ सकें और उनके जीवन में भी चमत्कारिक बदलाव हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।